फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 33 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आगे की सीरीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्या है संक्षिप्त रूप? यूपीएस। क्या है? यूपीएस जो है संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ता है, ऐसा क्या है मदरबोर्ड में? तो ये है सिस्टम बस। क्या है? सिस्टम बस है। क्या है? सिस्टम बस। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। कौन सा है? अबेकस। गिनतारा भी इसको बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, यानी कि जो कंप्यूटर यूजर होता है उसकी वैधता की पहचान कौन करता है? कौन सी पद्धति है वो है ऑथेंटिकेशन। कौन सी है? ऑथेंटिकेशन जो है वैधता को पहचानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो है सामान्य नाम क्या है? तो ये है मॉडम। क्या है? मॉडम। यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर आएगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को जो है क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। और जो बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? कूल बूटिंग कहते हैं। क्या? कूल बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो किसकी होती है? टेक्स्ट एडिटर की। HTML बनाना है यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेज बनाना है हमें HTML का, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें टेक्स्ट एडिटर की। किसकी? टेक्स्ट एडिटर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किस में? CPU में। किस में होती? CPU में। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? यानी कि वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेज का। किसका होता है वेबसाइट कलेक्शन? वेब पेज का। बहुत सारे पेज होते हैं उसमें, उसको बोला जाता है वेबसाइट कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो किसको नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जो है ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? क्या है एक्सटेंशन इसका? ये है .xlsx। .xlsx किसका है ये? एक्सेल स्प्रेडशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फाइल एक्सटेंशन? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका है? वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का। इंपॉर्टेंट है ये। इसे होते हैं मेल पते के दो भाग कौन है? कौन कौन से हैं दो भाग मेल के पते के? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। जो प्रयोग करने वाला है उसका नाम और डोमेन नंबर जो है मेल पते के दो भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाएगा। दो भाग होते हैं कौन कौन से? यूजर का नाम और डोमेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो किससे है? डिजाइन से है। कैड का डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जो पहला कंप्यूटर था भारत का, क्या है उसका नाम? तो ये है सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल लैंग्वेज में जो है उसके रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सोर्स कोड, यानी कि जिसे मनुष्य पढ़ सके तो उसको क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इन सभी को? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज किस किस को? सी, बेसिक, कोबोल और जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्काई का पूर्ण रूप क्या है? आस्काई का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे बोला जाता है? तो यह है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई तो कब हुई थी? 1946 में। 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है, यानी कि जिसे हम टच नहीं कर सकते उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सीपीयू। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ये किया था जे.एस. किल्बी ने। किसने? जे.एस. किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार। किसने? जे.एस. किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो है किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर, इंपॉर्टेंट है ये, चुंबकीय डिस्क पर किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। किसी भी वर्ड की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, क्या है? बाइट, यानी कि जो स्टोर किया जाता है, जो भी डाटा होता है स्टोर किया जाता है जो, उसकी इकाई क्या होती है? उसकी होती है बाइट। क्या है? बाइट। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है GUI। कौन सा है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म है इसकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, यानी बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है? तो ये है गेटवे। इंपॉर्टेंट है ये। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो ये है गेटवे। कौन सा है? गेटवे। कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ जो है कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स। किसके साथ? नंबर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो किसको? रोम को। किसको? रोम को। नेक्स्ट है, एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट का। एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है? 8 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। किसका है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है CD रोम। अगला है, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। किसका? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना जो है इसका काम होता है कंपाइलर का। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी है? रैम की। किसकी होती है? रैम की। जावा उदाहरण है किसका है? उच्च स्तरीय भाषा का। जावा किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसको, वो कौन सी है? CPU है। कौन सी है? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बोला जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, बार कोड रीडर। किसमें? कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उस पर मिलेगा बार कोड रीडर। बाजारों में ये यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने तथा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। क्या है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट है ये जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे, क्या बोलते थे पहले? कैश रजिस्टर, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ सेल। क्या? पॉइंट ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ सेल जो है बोला जाता है। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वायरस होते हैं ये, हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। किसकी अनुमति देते हैं? इनपुट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं कहाँ पे? प्रणाली यूनिट में। किस में होते हैं? प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, क्या अर्थ है सॉफ्टवेयर का? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की जो है शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Ctrl+P। क्या है? Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर बना होता है कितने का?
8 बिट का बना होता है, 8 बिट से जो है बना होता है। नेक्स्ट है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाते हैं? आइकन्स। आइकन्स होते हैं छोटे छोटे कंप्यूटर में, आपने देखे भी होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं। ग्राफिकल के तस्वीरें जो है मिलेंगी ये फोल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर हैं, तो कौन से हैं ये? सुपर कंप्यूटर। अपनी लागत और आकार के कारण कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर्स। रैम का पूरा नाम क्या है? तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की जो है अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का जो है कंप्यूटर है, सबसे तेज वृद्धि है इसकी। तो कौन सा कंप्यूटर है ये ऐसा? मिनी कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जाता है, किसका? मिनी कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती हो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती है इसे कहा जाता है वायरलेस कहा जाता है, यानी कि कोई भी केबल इसमें यूज़ नहीं की जाती, तार यूज़ नहीं की जाती, फिर भी ये नेटवर्क से हमें जोड़ देती है, तो इसको क्या बोला जाता है? वायरलेस। मेन्यू भाग होते हैं किसके? स्टेटस बार का। मेन्यू किसका भाग होता है? स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं। किसको? वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्राउजर। क्या बोलते हैं? ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? तो एक ही टाइम पे कितने डॉक्यूमेंटों को खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। कितने? जितने कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है इतने हम रख सकते हैं खुले। GUI का जो है पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। कौन सा है? हाइपरलिंक। इसको एक पेज से दूसरे पेज को जो है जोड़ दिया जाता है और इससे क्या होता है, हम जब इससे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक से ये जुड़ जाता है दूसरा पेज, दूसरा डॉक्यूमेंट जो किससे जोड़ा जाता है? हाइपरलिंक से। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन कौन से होते हैं? एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU में ये दोनों होते हैं, ALU और CU शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी क्या? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो ये है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी जो है उसमें रहता है, यानी इसमें डाटा कहीं नहीं जाता, डिलीट नहीं होता, इसमें स्थायी रहता है। किसमें? रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो ये है प्रिंटर्स। कौन सा? प्रिंटर्स। आगे हम भाग सेकंड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4। कितने? 4 मार्जिन होते हैं एक पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। किसमें? डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। कौन सा है ये? नेटवर्क। कौन सा है? नेटवर्क।
किस में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज में बीच में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है, ये है नेटवर्क। डम टर्मिनल क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर है। डम टर्मिनल क्या होता है, सेंट्रल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। इंटरनेट का नेटवर्कों का भी नेटवर्क होता है ये। बैकअप क्या है, तो क्या है बैकअप, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। सिस्टम की इंफॉर्मेशन की वैसी ही प्रतिलिपि क्या है, बैकअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप जो है ठीक कर देता है, कौन सा होता है ये, ऑटो करेक्ट। कौन सा होता है, ऑटो करेक्ट। ये अपने आप ही इन सब चीज़ों को ठीक कर देता है, किस किस को, स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर, इन सब की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज जो डिवाइस होती है हमारी, उस पे मुख्य फोल्डर जो होता है उसे क्या बोला जाता है, रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य जो फोल्डर होता है, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूजर फ्रेंडली। क्या, जो हमने निर्देश दिए थे उनको आसानी से समझ जाए उसको क्या बोला जाता है, यूजर फ्रेंडली। क्या है, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन। ओके फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।